वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर 3 लर्निंग एंड टीचिंग का लेक्चर 10। इस वीडियो का सब्जेक्ट है थॉर्नडाइक्स ट्रायल एरर थ्योरी। डिस्क्राइब थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, यानी कि थॉर्नडाइक्स की ट्रायल और एरर थ्योरी जो लर्निंग से रिलेटेड है उसे आज हमें डिस्क्राइब करना है। थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इफेक्ट, is a psychological theory proposed by Edward Thorndike in the late 19th and early 20th century। एडवर्ड थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लर्निंग से रिलेटेड एक थ्योरी दी है जिसे ट्रायल एंड एरर थ्योरी कहते हैं या इसे लॉ ऑफ इफेक्ट थ्योरी भी कहा जाता है। दिस थ्योरी फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन एक्शंस एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस इन शेपिंग लर्निंग एंड बिहेवियर। तो थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है ये फोकस करती है जो हमारे एक्शंस हैं और हमारे एक्शंस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसके बीच क्या रिलेशन है। तो हमारे जो एक्शंस है, जो हम काम करते हैं या जो हरकतें हम करते हैं, उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस, उनके क्या परिणाम होते हैं, इसी दोनों के बीच का संबंध बताता है ये थॉर्नडाइक का ट्रायल और एरर थ्योरी। तो आइए इसे हम ठीक से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक, learning is a process of trial and error where organisms make a series of random responses until they discover the actions that lead to favorable outcome। यानी कि थॉर्नडाइक के अनुसार लर्निंग यानी सीखने का जो हमारा एक क्रिया है वो असल में एक ट्रायल और एरर प्रोसेस है। यानी कि हम सब बस प्रयास करते रहते हैं और गलतियां करते चले जाते हैं, और तब तक हम गलतियां करते रहते हैं जब तक कि हमारी गलतियों से कोई सही चीज़ हम ना कर बैठें। ठीक, इसका मतलब बस एक्शन करते जाइए, एक्शन करते जाइए, और जब एक्शन से कोई अच्छा रिजल्ट मिल जाए, जिस एक्शन से जिस काम के बाद अच्छा रिजल्ट मिले, तो वो एक्शन आदमी को याद रहता है क्योंकि वो बेनिफिशियल है, और जिस एक्शन से अच्छा रिजल्ट नहीं आता है उस एक्शन को धीरे धीरे करना बंद करते हैं। तो ये भी एक सीखने का तरीका है। द थ्योरी emphasizes द रोल ऑफ reinforcement एंड रिवार्ड्स इन इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर। तो थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ये इस बात पर विशेष ध्यान देती है, विशेष बल देती है कि रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड करना चाहिए, रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना चाहिए लर्निंग के प्रोसेस में। यानी कि अगर अच्छा कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए ताकि आदमी उस काम को बार बार करे। Thorndike conducted his research using puzzle boxes and animals, particularly cats। तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, अपना रिसर्च जो किया ये ट्रायल और एरर थ्योरी से रिलेटेड, इसमें इन्होंने पजल बॉक्सेस का यूज़ किया और एनिमल के तौर पर इन्होंने कैट्स का यूज़ किया। ही प्लेस्ड हंग्री कैट्स इनसाइड अ पजल बॉक्स एंड कुड ओनली बी ओपनड by a specific response such as pulling a string or pressing a lever। तो पजल बॉक्स क्या था, तो एक ऐसा बॉक्स था जिसमें इन्होंने बिल्ली को बंद कर दिया था, भूखी बिल्लियों को, और फिर उस बॉक्स के अंदर ऐसा कोई सिस्टम था कि अगर एक स्ट्रिंग यानी कोई धागा खींचा जाए तो गेट खुल जाता था उस बॉक्स का, या तो कोई लीवर बना दिया था जिसे दबाने के बाद, जिसे प्रेस करने के बाद वो गेट खुल जाता था। तो बस इंतज़ार उन्होंने ये किया कि बिल्ली कब ये रिस्पॉन्स करती है। यानी कि एक भूखी बिल्ली को अगर किसी बक्से में बंद करते हैं जिस बक्से में अंदर से ही उस बॉक्स को खुलने का कोई सिस्टम है, तो बिल्ली घूमते फिरते गलती से जब उस बॉक्स को खोलने वाला जो सिस्टम है उस पर अगर पैर रखेगी जिससे दरवाज़ा खुल जाए, तो ये तो कैट ने गलती से ही किया, लेकिन उसने इस चीज़ को सीखा। जब एक बार गेट खुल गया तो फिर बिल्ली बाहर निकल के अपने खाने को बाहर खा सकती है। तो बार बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया, तो धीरे धीरे देखा ये गया कि बिल्ली जो है बार बार अब वो गेट को खोलना सीख गई थी। तो ये एक टाइप की लर्निंग थी। थॉर्नडाइक के एरर ट्रायल और एरर की थ्योरी से उन्होंने ये चीज़ समझाने का प्रयास किया कि अगर हम किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, कोई सही चीज़, तो बस यूं ही पहले खुद से ही प्रयास करते रहें करते रहें करते रहें, और बहुत सारे गलत प्रयास के बाद जब एक बार सही प्रयास होगा, जब हमारा रिजल्ट जो हम चाहते हैं वो मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम सब समझ जाएंगे कि किन प्रयास को नहीं करना है और किस प्रयास को करना है। तो ये एक टाइप की लर्निंग होती है जो कि खुद से ही कोई जीव सीख सकता है। तो वही इन्होंने भी देखा। इनिशियली द कैट्स वुड मेक रैंडम मूवमेंट्स बट इवेंचुअली दे एक्सीडेंटली हिट द लीवर और पुल द स्ट्रिंग, ओपनिंग द डोर एंड अलाउइंग देम टू एक्सेस फूड। तो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कैट के साथ वो भी ऐसा ही कुछ हुआ। शुरुआत में तो कैट ने क्या किया, रैंडम मूवमेंट किया, जैसे तैसे कुछ से कुछ, कभी इधर कभी उधर बॉक्स के अलग अलग हिस्सों को टच किया, लेकिन फाइनली क्या हुआ कि एक्सीडेंटली गलती से कैट ने लीवर वो पुल कर दिया
और जिससे कि दरवाज़ा खुल गया उस बॉक्स का, और फिर जिससे कि बाहर निकलने के बाद फूड मिल गया बिल्ली को। तो इस तरह से बिल्ली ने ये सीख लिया कि उस बॉक्स को कैसे ओपन करना है। तो ये एक लर्निंग जो हुई, ये बार बार गलती करने से, बार बार बहुत तरह तरह के प्रयास करने के बाद बिल्ली ने ये सीखा कि कैसे उस गेट को खोलना है। तो इनकी थॉर्नडाइक की ये जो थ्योरी है, ट्रायल और एरर की थ्योरी, जो इन्होंने कैट पर एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये बात समझाने का प्रयास किया, वो सिर्फ कैट पर लागू नहीं होती है, वो सभी लोगों पर लागू होती है, इंसानों पर लागू होती है। और टीचर इस स्किल का यूज़ करके अपने स्टूडेंट्स को और बेहतर स्टडी, उनकी बेहतर लर्निंग हैबिट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी छात्र को ये गाइड कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास अगर करेंगे तो फिर वो धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को और भी ज़्यादा अच्छे से सीख पाना। Thorndike observed that with repeated trials, the cats become more efficient in their responses. They learn to associate their actions with the favorable consequences of obtaining food. This learning process, he argued, was governed by the law of effect. तो थॉर्नडाइक ने क्या चीज़ पर ध्यान दिया, उन्होंने देखा कि ये बार बार रिपीट उन्होंने किया यही एक्सपेरिमेंट को, और कैट क्या हो गई, ज़्यादा एफिशिएंट हो गई अपने रिस्पॉन्स देने में, नहीं गेट को जल्दी जल्दी खोलना सीख गई कैट। They learn to associate their actions with the favorable consequences of obtaining food. यानी कि बिल्लियों ने क्या सीखा कि जल्दी से अगर फूड चाहिए तो फिर पजल बॉक्स को खोलने का जो सही तरीका है, लीवर को प्रेस करना, वो कर लेना चाहिए। दिस लर्निंग प्रोसेस, ही आर्ग्यूड, यानी कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ट्रायल और एरर थ्योरी जो दिया थॉर्नडाइक ने, तो थॉर्नडाइक का ये कहना है कि ये गवर्नड होता है ये प्रोसेस लॉ ऑफ इफेक्ट के द्वारा। यानी कि असर क्या हुआ उस एक्शन का, इफेक्ट क्या हुआ। बिल्ली ने जब लीवर प्रेस किया पजल बॉक्स के अंदर का, तो फिर उसे खाना मिला, क्योंकि बॉक्स का दरवाज़ा खुल गया और फिर बिल्ली को फूड मिल गया। तो इफ़ेक्ट ये हुआ, बिल्ली को फूड मिला और ये बिल्ली के लिए अच्छी बात हुई। तो इसीलिए ये बिल्ली सीख गई कि ये फ़ायदे का बात है, ऐसी हरकत करने से तो खाना मिलता है। तो बिल्ली बार बार वैसे ही हरकत तेज़ी से करना सीख गई कि बॉक्स को कैसे खोलना है। तो ये एक प्रकार की लर्निंग हुई। The law of effect states that behaviors followed by satisfying consequences are more likely to be repeated, while behaviors followed by unpleasant consequences are less likely to be repeated. तो लॉ ऑफ इफेक्ट जो थॉर्नडाइक ने दिया यहाँ पे, उसमें क्लियर ये दिखता है कि कोई भी जीव जो सीखता है वो ऐसी बिहेवियर को बार बार करता है, ऐसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करता है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी हो, ठीक। और जो बिहेवियर से परिणाम बहुत ख़राब मिलते हैं, वैसा बिहेवियर कम रिपीट किया जाता है, ठीक। इन अदर वर्ड्स, बिहेवियर्स दैट लीड टू रिवार्ड्स और पॉजिटिव आउटकम्स आर स्ट्रेंथन्ड एंड बिकम मोर फ्रीक्वेंट, वाइल बिहेवियर्स रिजल्टिंग इन पनिशमेंट और नेगेटिव आउटकम्स आर वीकेंड एंड बिकम लेस फ्रीक्वेंट। यानी कि इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वैसे व्यवहार जिसको करने के बाद हमें कुछ इनाम मिलता है या हमारे लिए कुछ अच्छा होता है, तो वो व्यवहार हम सब बार बार करते हैं। और अगर ऐसा व्यवहार जिसे करने से कोई गड़बड़ी होती है, कोई सज़ा मिल जाती है, पनिशमेंट मिल जाता है, या उसका बुरा असर होता है, तो फिर हम धीरे धीरे उस व्यवहार को करना कम करते हैं। बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस, थॉर्नडाइक proposed the principle of reinforcement, which suggests that the consequences of an action determine its future occurrence. तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर थॉर्नडाइक ने एक सिद्धांत दिया, री इन्फोर्समेंट का सिद्धांत, जिसमें कि ये सजेस्ट किया जाता है कि हमारे एक्शंस के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं, हमारे एक्शंस के जो परिणाम होते हैं, वो असल में ये तय करते हैं कि उस एक्शन को हम और फ्यूचर में कितनी बार करेंगे। यानी कि अगर हमने कुछ किया और उसका परिणाम काफ़ी बेहतर रहा तो हम उसे बार बार करेंगे, और अगर हमने कोई ऐसा एक्शन किया जिसका परिणाम बहुत ख़राब रहा तो हम उस एक्शन को नहीं करते हैं। तो ये भी एक टाइप की लर्निंग हुई। Positive reinforcement involves providing rewards or positive consequences to increase the likelihood of a behavior, while negative reinforcement involves removing aversive stimuli or reinforcement behavior। यानी कि वही बात जो अभी हमने कही उसी को यहाँ फिर से दोहराया गया है कि अगर हमने कुछ पॉजिटिव एक्शंस किए, ठीक, और उससे क्या हुआ कि हमें रिवॉर्ड मिला, उसके परिणाम भी बहुत ही पॉजिटिव रहे, तो चांस है कि उस व्यवहार को हम लोग बार बार करेंगे, इंक्रीज़ होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस, उस व्यवहार को ज़्यादा ज़्यादा करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर हमने कुछ ऐसा किया, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट किया, और उसका परिणाम क्या हुआ, एवर्सिव हो गया, यानी बहुत ही बुरा हो गया उसका परिणाम, तो हम सब प्रयास करेंगे उसको अब नहीं करने का, वैसे एक्शंस को।
थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी laid the groundwork for behaviorism and subsequent theories of learning such as B.F. Skinner's operant conditioning। तो थॉर्नडाइक की जो ट्रायल और एरर थ्योरी है ये एक बहुत ही ग्राउंड वर्क था, इन्होंने एक फाउंडेशन तैयार करके दिया थ्योरी ऑफ लर्निंग के फील्ड में। और बाद के जो साइकोलॉजिस्ट हुए जैसे B.F. स्किनर ने, इन्होंने भी एक ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी है लर्निंग से रिलेटेड, लेकिन आधार इन्होंने ही बनाया थॉर्नडाइक ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दे करके कि लर्निंग किस तरह से होती है। इट emphasized द इम्पॉर्टेंस ऑफ consequences इन शेपिंग बिहेवियर एंड प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ ऑर्गेनिज्म लर्न थ्रू रिपीटेड ट्रायल एंड एरर। यानी कि थॉर्नडाइक साहब ने ये बात समझाई कि किस प्रकार से हमारे एक्शंस के जो परिणाम होते हैं वो परिणाम ही हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि उस एक्शन को हम और करें या नहीं करें। अगर हमारे एक्शंस के परिणाम अच्छे होते हैं तो हम उस एक्शंस को बार बार करते हैं, और अगर परिणाम अच्छे नहीं होते हैं तो हम उस एक्शंस को बार बार नहीं करते हैं। और ये बात सिर्फ इंसानों पर ही लागू नहीं होती है, जितने जीव जंतु हैं सभी इसी प्रकार से सीखते हैं। अगर उनकी बिहेवियर से कोई चीज़ अच्छा होता है तो उस बिहेवियर को रिपीट करते हैं, और अगर अच्छा नहीं है तो उसे रिपीट नहीं करते हैं। और यही है ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक ने दी थी। उम्मीद है आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।